हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज जो आपको पता है विधानसभा का आरओ एआरओ एवं अन्य पद के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर की आंसर की देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कंप्लीट आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला अंडर वाटर प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत मार्च 2022 में होगी, तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये है कोलकाता में। चलिए अगला सवाल है, यदि काले को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, पीले को नीला कहा जाता है, नीले को हरा कहा जाता है, तो आसमान का रंग क्या होगा? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो होगा हरा। चलिए अगला है, स्पुतनिक वैक्सीन जो है, कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये रूस के द्वारा विकसित की गई है। अगर कोवैक्सीन वगैरह पूछता तो ये भारत की हो जाती। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का लघु रूप कहा जाता है? तो भारत का जो लघु रूप है ये मॉरिशस को कहा जाता है। आप सभी शायद जानते होंगे कि मॉरिशस में भी भोजपुरी बोली जाती है। चलिए अगला सवाल है कि नीति आयोग ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में रूपांतरण हेतु राज्य सरकारों के साथ कौन सी योजना शुरू की है? तो ये जो योजना थी ये 7 योजना थी, 7 प्रोग्राम, SATH। चलिए अगला जो सवाल है, प्रमुख गरीबी निवारण पहल जीविका से संबंधित पहलू कौन सा है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी है, आजीविका प्रोत्साहन। अगला सवाल, निम्न में से किस वर्ष में परंपरागत कृषि विकास योजना जो PKVY है उसको शुरू किया गया था? तो ये शुरू की गई थी 2015 में। अगला सवाल है, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं, तो यहाँ ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आरावली में पाई जाती हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा एक राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था? तो प्रथम राज्य जो है वो था राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस तारीख को ये शुरू किया गया था और पंचायती राज दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन सीधे तौर पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित था? तो कौन सा आंदोलन जो सीधे तौर पर प्रभावित था वो था रायबरेली एवं फैजाबाद का किसान आंदोलन। हालांकि बहुत से लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ज़्यादातर किताबों में ये नहीं दिया गया है, और दिया भी गया है तो बहुत छोटे रूप में दिया गया है। तो याद रखिएगा इसे कि ये रायबरेली एवं फैजाबाद का किसान आंदोलन है। चलिए अगला जो सवाल है कि निम्न में से किस वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रारंभ की गई है? तो ये जो योजना थी ये BPL जो कार्ड होता है उन धारकों को, जो BPL कार्ड धारक हैं उनके लिए शुरू की गई थी। सो चलिए अगला सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अंगीकार किया गया था? तो जो पूर्ण स्वराज है ये लाहौर अधिवेशन में अंगीकार किया गया था जो कि 1929 में हुआ था। अगला सवाल, भारत में कांजली आर्द्रभूमि क्षेत्र डैश राज्य में स्थित है? तो जो वेटलैंड है कांजली वेटलैंड ये कहाँ है? तो ये पंजाब में स्थित है। और अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि भारत के कितने जो वेटलैंड हैं, कितनी ऐसी साइट हैं, रामसर साइट जो हैं कितनी है अभी वर्तमान में? कमेंट सेक्शन में उनका नंबर बताइए। चलिए अगला सवाल है, अगला जो ये रीजनिंग का सवाल है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष में योजना आयोग की शुरुआत की गई थी, मतलब स्थापना की गई थी? तो ये 1950 में शुरू किया गया था। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है ये पवन ऊर्जा है। चलिए अगला सवाल है, शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो अंतिम शासक था वो था देवभूति। और पहला शासक कौन था, मतलब जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था? तो ये कराया था कुमार गुप्त प्रथम ने। अगला सवाल है, धारावी मलिन बस्ती किस शहर में स्थित है? तो जो धारावी मलिन बस्ती है आपने सुना होगा, कोरोना के टाइम पे इसका बहुत न्यूज़ चल रहा था क्योंकि वहाँ पर कोरोना वायरस फैल गया था। और ये था कि अगर धारावी जो मलिन बस्ती है जहाँ पे बहुत छोटे छोटे और गरीब लोग छोटी छोटी सी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और वहाँ फैल गया तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है ये मुंबई में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया?
तो इनमें से किस राजवंश, किस राजवंश ने जो प्रदान किया था इनको संरक्षण? तो ये थे गुप्त। ठीक है, याद रखिएगा, गुप्त ने। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, इसकी है 65 वर्ष, और जो हाई कोर्ट है इसके जजों की जो आयु है वो 62 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो ये है झारिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल, इसमें आपको इस आकृति को बताना था कि दर्पण प्रतिबिंब इनमें से क्या है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी होगा। चलिए अगला आंसर, अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का सर्वाधिक दुष्प्रभाव क्या था? मतलब जो 1857 की क्रांति हुई थी तो इसका दुष्प्रभाव क्या रहा था? तो जो दुष्प्रभाव था वो हमारे लिए तो ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन हमारे लिए तो एक अच्छा ही हुआ था कि इससे एक लोगों में आग जल गई थी, देशभक्ति की भावना आ गई थी लोगों के अंदर कि हाँ हमें आज़ादी लेनी है। लेकिन इससे जो दुष्प्रभाव हुआ था वो अंग्रेज़ों को हुआ था। इसमें जो कंपनी से क्राउन को शक्तियाँ स्थानांतरण कर दी गई थी, मतलब जो अभी तक पावर कंपनी के पास थी वो क्राउन ने ले ली थी। अगला है, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी श्रावस्ती में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संबंध रेशम कीटों से है? तो रेशम कीटों से जो संबंध है वो किसका है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि सेरीकल्चर। और आगे जो दिया है एपीकल्चर, ये होता है शहद से रिलेटेड होता है। हाइड्रोपोनिक्स है, ये होता है कि बिना मृदा की जो खेती की जाती है वो कैसे होती है, इससे रिलेटेड है। एरोपोनिक्स है, हवा में खेती और इससे संबंधित। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, भूपर्पटी में सर्वाधिक बहुलता में भार द्वारा उपस्थित तत्व है, तो कौन सा तत्व उपस्थित है? तो ये है ऑक्सीजन। अगला सवाल है, इनमें से मिलान करना था कि क्या सही नहीं है? तो विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस जो है रतौंधी, वो सही होगा। विटामिन B12 बेरी बेरी। अगला दिया है विटामिन ई मांसपेशियां कमजोरी, और विटामिन के खून का थक्का जमने में बढ़ा हुआ ये समय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, विटामिन B12 बेरी बेरी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब ये मिलान नहीं कर रहा है, सही से मैच नहीं कर रहा है। अगला सवाल, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति होती है, इसको बोलते हैं दिष्टकारी। अगला सवाल है, स्टील की मिश्र धातु का उपयोग ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जैसे कि एक्सल व बॉल बेयरिंग बनाने में किया जाता है, वह क्या है? तो ये होता है स्टेनलेस स्टील। अगला है, नागार्जुन स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ था? तो जो नागार्जुन स्तूप है इसका जो निर्माण हुआ था, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना तो ए चाहिए, बट इसमें जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है वो गुप्त वंश को, जो गुप्त युग है इसको भी लेकर है, क्योंकि इन्होंने भी उस टाइम पे काफ़ी डेवलपमेंट किया था। तो करेक्ट आंसर ए होगा कुषाण युग। लेकिन हो सकता है कि जो आंसर किया है उसमें आपका इन दोनों में से कंफ्यूज करें, है ना, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। अगला सवाल, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है। आप सभी अच्छे से जानते होंगे, पढ़ा होगा। अगला है, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को बताता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के एकलौते बेटे की बेटी है। तो तस्वीर वाली लड़की का आदमी से क्या रिश्ता है? तो जो रिश्ता है वो पुत्री का होगा। अगला सवाल, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और उसे चुनिए जो मध्य में आता है। तो जो मध्य में आएगा वो होगा स्नूकर, सी। अगला सवाल है, निम्न में से किस शहर में गृह मंत्रालय ने भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई आश्वस्त की शुरुआत की है? तो जी ये जो शुरुआत की गई है ये गांधीनगर से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, गांधीनगर। अगला जो सवाल है, कोविड-19 महामारी के समय में निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क व सैनिटाइजर्स अनिवार्य वस्तु घोषित कर दिया था कि ये बहुत ही अनिवार्य चीज़ है? तो ये था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। चलिए अगला है, लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं।
अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना? तो जो उत्तराधिकारी था वो था बहराम शाह, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें रेलवे मार्ग की जो कुल लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है? तो रेलवे मार्ग जो है सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। और अगर सड़क में बात की गई होती तो महाराष्ट्र जो है वो आपका सही आंसर हो जाता, अगर सड़क की बात की गई होती। रेलवे की बात है, रेलवे लाइन की, तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसको भारत से INS सिंधुवीर मिला है? तो जो INS सिंधुवीर है ये म्यांमार को मिला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, एक निश्चित कूट भाषा में CANDOUR को NACDRUO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ABREAST को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। चलिए अगला आंसर, अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ? मतलब किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा गांधी इरविन समझौता। चलिए अगला क्वेश्चन, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? तो जो हरिदास जयंती है ये मनाई जाती है वृंदावन में। चलिए अगला सवाल, यूरोप महाद्वीप में डैश सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो कौन सी है यूरोप में? माउंट एल्ब्रस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है कि फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इज? तो प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता कौन है? तो ये जो है ये है हैबरलैंड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला सवाल, यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार समर्थक अभिवक्ता के रूप में किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को नियुक्त किया गया है? तो ये जो किया गया है आयुष्मान खुराना जी को किया गया है। करेक्ट आंसर होगा डी, आयुष्मान खुराना। अगला सवाल, 2018-19 के अनुसार निर्यातों में भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान था, तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान था वो 5वां स्थान था। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थल गुजरात में स्थित है? तो जो गुजरात में है वो है लोथल। ठीक है, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी नगर मिले थे तो लोथल कहाँ पर था? ये था गुजरात में। ठीक है, और अब बात करें अगर कालीबंगन की तो ये राजस्थान में है, और ये क्या दिया हुआ है? बनावली। बनावली जो है ये हरियाणा में स्थित है, और जो रोपड़ है ये पंजाब में है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश रोटी का डलिया कहा जाता है? तो जो रोटी का डलिया कहा जाता है ये शीतोष्ण घास भूमि जो है उनको कहा जाता है। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी जी। तो ये थी आपकी आंसर की GS के क्वेश्चंस की, जो यहाँ पर 50 क्वेश्चन है GS के उत्तर प्रदेश विधान सभा के एग्जाम के, वो इसकी आंसर की आपको यहाँ पर दे दी गई है। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपका इसमें से कितना सही स्कोर हो रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू।